गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, आज हम लोग उसमें सेल ऑर्गेनेल्स को स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोग हेडिंग डालिएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज हम लोग इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इनका क्या फंक्शन है, ये सब कुछ। तो आप लोग टॉपिक के ऊपर लिखिएगा पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ना नेम से क्लियर हो रहा है ना, रेटिकुलम, रेटी मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो नेटवर्क लाइक बना होता है। तो हम लोग इनके बारे में देखते हैं कि एग्जैक्टली ये कहाँ प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले लिखिएगा इट फॉर्म अ नेटवर्क लाइक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो आप लिखिएगा इट फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन, बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। तो जैसा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबल्स लिख सकते हैं या स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो आप लिखिएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबल्स। अब मैं आपको थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर पहले बना के दिखाती हूँ, फिर मैं टाइप बताऊंगी। जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम न्यूक्लियस पढ़े थे, न्यूक्लियस से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साइड से न्यूक्लियस से अटैच होता है, दूसरे साइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है। तो जैसा कि मैं एक रफ सा वैसे जनरल डायग्राम बनाऊंगी, तो ये आप लोग डायग्राम बना सकते हैं मेरे से कॉपी करके ऐसा, अगर आपको ठीक लगे तो। नहीं तो आप लोग अपने बुक से भी बना सकते हैं, बट बुक का थोड़ा ज़्यादा आपको हार्ड लगेगा, आप ऐसा ही डायग्राम बना सकते हैं। अब देखिए ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, एक साइड इन पे डॉटेड स्ट्रक्चर जो कि राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये राइबोसोम प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। अब हम लोग फर्दर टाइप भी देखेंगे, डोंट वरी, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ क्या हो रहा है। और एक साइड जहाँ पे राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है वो आपका स्मूथ है, तो ये वाला आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो देखिए पहले ये कैसा स्ट्रक्चर है, इट इज़ अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबल्स होते हैं, इनके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब हम लोग पहले इनके पार्ट्स देखेंगे। देयर आर 3 पार्ट्स, इनमें ना 3 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 पार्ट्स होते हैं, और इनके टाइप अगर पूछा जाए तो 2 होते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं, चलो मैं आप लोग को बताती हूँ। पहला लिखिएगा ट्यूबल्स, सबसे फर्स्ट है ट्यूबल्स जो कि लॉन्ग होता है, तो लॉन्ग ट्यूबल्स भी लिख सकते हैं। ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये सारा इसका क्या है, ट्यूबल्स है। नेक्स्ट आप लिखिएगा वेसाइकल्स, बैग लाइक स्ट्रक्चर, वेसाइकल्स। जब ये एक साथ ग्रुप बना के बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं उन्हीं को वेसाइकल्स कहते हैं। एंड थर्ड वन इज सिस्टर्ने। सिस्टर्ने क्या है, यहाँ से जो आप देख रहे हैं ना पैचेस निकलता हुआ आ रहा है, इनको ही हम सिस्टर्ने कहते हैं। सिस्टर्ने इज अ फोल्डेड स्ट्रक्चर। ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, सिस्टर्ने हो गया फोल्डेड स्ट्रक्चर। ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है ये ट्यूबल्स है, और इनका जो फोल्डेड स्ट्रक्चर से कैप लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इनको हम यहाँ लिख सकते हैं बैग लाइक, तो वो आपका सिस्टर्ने है। तो आप समझ गए 3 पार्ट है, कौन कौन सा। पहला लॉन्ग ट्यूबल्स जो कि ये लंबा वाला स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड ट्यूबल्स। एंड जो ये फोल्डेड बन रहा है वो आपका सिस्टर्ने हो गया, सॉरी फोल्डेड हो गया सिस्टर्ने, यस। एंड वेसाइकल्स है जो कि बैग लाइक है। तो ये हमारे 3 पार्ट हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जिनके 3 पार्ट देखा है पहले, ट्यूबल्स, लॉन्ग, वेसाइकल, बैग लाइक स्ट्रक्चर, सिस्टर्ने जो कि फोल्डेड स्ट्रक्चर है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं फोल्डेड स्ट्रक्चर। अब इनका पार्ट, सॉरी टाइप, देयर आर 2 टाइप, लिखिएगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ER। 2 तरीके के ER होते हैं, कौन कौन से। पहला होगा RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा लिखिएगा SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि जिस पोर्शन पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे दैट इज रफ। सरफेस रफ क्यों हो गया, क्योंकि राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होंगे ये सरफेस कैसा है, स्मूथ, दैट इज व्हाई स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको इनका फुल फॉर्म भी मैं लिख दे रही हूँ, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम, यहाँ लिखिएगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम का ही मीनिंग होता है नेटवर्क। अब देखिए आप इन दोनों में डिफरेंस। तो पहला है RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ है, इनके सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स। तो लिखिएगा राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनको क्या बोलेंगे? ये जिस सरफेस पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस सरफेस पे राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, ये क्या है? ये आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो रफ है, ये राइबोसोम का क्या काम होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो इनका काम होगा, इट इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे, इनका काम है प्रोटीन को सिंथेसिस करना, प्रोटीन सिंथेसिस। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि अगर रफ इंडोप्लाज्मिक प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है तो SER क्या करेगा? अब देखिए मैं क्लियर करती हूँ आपका डाउट। तो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम जिस सरफेस पे प्रेजेंट होगा वो कैसा सरफेस है? रफ है, इसीलिए वो क्या करेगा? प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। अब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे क्या है? राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट। इनके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, तो आप लिखिएगा राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट। अब राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा? लिपिड का सिंथेसिस। लिपिड मीन्स फैट का सिंथेसिस। इट सिंथेसाइज द लिपिड। ये लिपिड या फैट इनको सिंथेसाइज करेगा, ये लिपिड को सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। तो जिन पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा और ये सिंथेसाइज द लिपिड, ये लिपिड को सिंथेसाइज करेगा। और इनका एक और काम है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। जो भी ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना लीवर सेल के अंदर, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इन द लीवर सेल, तो ये लीवर सेल के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करने का भी काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इन द लिवर सेल, तो ये लिवर सेल के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम कर रहा है। तो मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ ऊपर से। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आज का टॉपिक था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट फॉर्म अ नेटवर्क लाइक मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबल्स। ये एक नेटवर्क लाइक मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबल्स बनाता है। अगर इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये एक साइड से न्यूक्लियस से अटैच होते हैं, और अगर पूरे सेल में देखा जाए तो दूसरी साइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इनके 3 पार्ट, मैंने इनको फर्दर डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। 1 इज अ ट्यूबल्स, ये जो लॉन्ग पार्ट है दैट इज कॉल्ड ट्यूबल्स। वेसाइकल जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एंड सिस्टर्न है जो कि फोल्डेड स्ट्रक्चर बन रहा है, वो आपके सिस्टर्न है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम इनके टाइप को देखें तो ये 2 है। पहला है RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों है? क्योंकि इनके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा, दैट्स वाई ये रफ हो गया। और ये काम क्या करते हैं? राइबोसोम का काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। इट इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा। अब नेक्स्ट है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। इट सिंथेसाइज लिपिड, ये लिपिड और फैट को सिंथेसाइज करते हैं। और दूसरा काम इनका है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। जो बॉडी में जो भी ड्रग्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई किया जाता है इन द लिवर सेल। तो आज का टॉपिक हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े हैं। कल मैं आप लोग को राइबोसोम एंड गोल्जी अपरेटस पढ़ा दूंगी, क्योंकि ये रिलेटेड है इनसे। राइबोसोम सिंथेसाइज करता है और इनमें फॉर्मेशन हो रहा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंड फाइनली जो पैकेज लाइक अब इनका काम हो गया, ये बना दिया है प्रोटीन को, सिंथेसाइज हो चुका है। अब यहाँ से प्रोटीन को पैक करके जो भी टारगेट ऑर्गन है उनके पास इनको ले जाना है। तो ये काम कौन करेगा? गोल्जी करेगा। तो आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा, आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर आपको कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट करें। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हो कल नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।